निज निज ग्रह जाऊ। जनक जी महाराज ने बोलना शुरू किया तो अपने घर खा चले भय राहु। रावण ने कहा था राहु तुम्हें तब तक ड्यूटी करना है धनुष पर, कब तक? जब तक जनक जी ये ना कह दें कि अपने अपने घर जाओ। और जो जनक जी महाराज ने कहा बोले तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ तो अपने घर खा चले भय राहु। राहु ने ड्यूटी समाप्त, नौकरी समाप्त और महाराज राहु ने चलना शुरू किया, अपने घर पहुंचे। और जो महाराज राहु अपने घर गए तो महाराज उसी समय, क्योंकि समय को जानने वाले जितना अच्छा अनुभव हमारे बुजुर्गों के पास होता है उतना अच्छा अनुभव युवा प्रणाली में नहीं है। समय को अच्छा हमारे बूढ़े और बुजुर्ग लोग बताते कि अब समय अच्छा है। और समय को जैसे ही जाना किसने तो उठाहु राम भन जहूं भाव चापा। उठाहु राम जहूं भाव चापा मैं टाऊं ठाक जनक परितापा मैं टाऊं सुने गुरु वचना चरण सेर नावा। सुने गुरु वचना चरण सेर नावा हरा से विषाद न कछु और आवा। हरा से विषाद सुन गुरु वचन चरण सिर नावा तो हरस विषाद न कछ और आवा। एक ने पीछे से पीताम्बर खींचा, राम जी चलने लगे। बाबा ने कहा जरा राम जी का चलना देखो। बोले सहज ही चले सकल जगे स्वामी और मत मंज बर कुंजर गामी। बाबा कह रहे हमारे राघव जी ऐसे चले जा रहे हैं जैसे हाथी चल रहा हो, सहज में। क्यों महाराज? एक ने कहा हाथी से काहे राम जी की बराबरी कर दी? अरे पार्वम परमेश्वर है, बराबरी करनी थी तो किसी विद्वान से करते, किसी बड़े बड़े ऋषि मुनि से करते, राजा इंद्र से करते, महाराज किसी और से करते। और तुमने किससे बराबरी की? हाथी से। बोले हमारे हाथी जैसा कोई है ही नहीं, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे सम्राट हो, चाहे राजा हो, जैसे हमारे हाथी चलता है ऐसा कोई नहीं चल सकता केवल राम के अलावा, केवल राम के अलावा। और राम जी हमारे हाथी की तरह जा रहे। क्यों? बोले हाथी जब नगर बस्ती में आता है तो हाथी के पीछे कुत्ते लग जाते हैं और जब कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं और सामने जिसके घर दरवाजे हाथी पहुंचता है तो महाराज हमारे बुजुर्ग कहते हैं गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्त जम्बो फलचार अक्षरम। जो पीछे कुत्ता भौंकते हैं तो हाथी ना तो हाथ जोड़ने वालों से मतलब रखता है और ना हाथी भौंकने वालों से मतलब रखता है। और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। पीछे वाले ने पीताम्बर खींचा। बोले कहाँ जा रहे? बोले धनुष के पास। अगर तुमसे धनुष नहीं टूटा तो तुम्हें अपने आप में लज्जा नहीं आएगी कि अरे राम 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 राम, धनुष हमसे भी नहीं टूटा। भगवान ने कहा धनुष ना टूटेगा तो हमें काहे की लज्जा भाई, हमें काहे का दुख? अगर धनुष ना टूटे तो इसका दुख होना चाहिए महाराज गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव भेज रहे मुझे। तो एक ने कहा अगर धनुष टूट गया तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होगी कि बारे हम किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया, हमने धनुष को तोड़ दिया, तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होगी। हमारे राघव जी ने कहा धनुष टूट जाए तो इसकी प्रसन्नता जनक जी महाराज को होना चाहिए और धनुष ना टूटे तो इसका दुख गुरुदेव को होना चाहिए। जब अपनी बात को, अपने पुरुषार्थ को, अपने परिश्रम को किसी बुजुर्ग के ऊपर छोड़ करके चलेंगे, नतमस्तक होकर के चलेंगे तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी आप लांग करके पार हो जाएंगे। और भगवान ने दोनों बातों को बुजुर्गों के ऊपर छोड़ा और जैसे ही छोड़ा बोले हरस विषाद न कछु और आवा। ना मन में दुख का प्रस्ताव ले है और ना मन में प्रसन्नता का प्रस्ताव। उससे है जही चले सकल जगे स्वामी और मत मंज बर कुंजर गामी। भगवान चले जा रहे हैं और जैसे बोले महाराज हाथी की तरह चले जा रहे हैं। कुत्ता भूख रहे हैं पीछे वाले। उनसे कहा एक बात बताओ, हाथी के पीछे क्यों भूख रहे भैया? तुम्हारा भोजन छिनाता है? कुत्ता ने कहा ना। तुमसे झगड़ता है? ना भाई। तुम्हें मारता है? ना। तो काहे भूख रहे हो पीछे? बोले इसलिए भूख रहे हैं कि एक बात बताओ, हम
इस नगर बस्ती में जब से जन्म लिया है तब से हम टुकड़ों पर पले हैं और टुकड़ा खाते हैं और सारी नगर बस्ती की रक्षा करते हैं। और ये कल से आ गया, कल से घूम रहा है नगर में और चला जाएगा 2 दिन बाद खा पी के। हम इस गांव की रक्षा करते हैं, चोरों से बचाते हैं, डकैतों से बचाते हैं। और हमारे कभी इन लोगों ने हाथ जोड़े, आज इनके पूरी नगर बस्ती हाथ जोड़ रहा है। ओहो, बोले ये दिक्कत थी तो बोले हमारे राम जी ही महाराज हाथी की तरह चल सकते हैं। और जिसको हाथी की तरह चलना आ गया, न पीछे झगड़ने वालों से मतलब, न आगे आरती उतारने वालों से मतलब। तो बाबा कहते हैं, बोले महाराज जाके रहे भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए हरस विषाद न कछूर आवा और सुन गुरु बचन चरण शिरनाम। राम जी आए, सीता जी के माथे से पसीना छूट गया। ओहो, अब ये आ रहे हैं धनुष तोड़ने। बाबा ने कहा क्यों? धरती माता ने कहा भरोसा नहीं। बोले बिल्कुल नहीं, इनके भरोसे को तो देख लिया पहले। कहाँ? बोले महाराज जिस समय ये लता पत्राओं को एक तरफ कर रहे थे, पत्तियों को एक तरफ कर रहे थे, उस समय बोले लता ओट तब सखेन लखाए और भाल तिलक श्रम बिंदु सोहाय। पुष्प वाटिका में मैंने देखा, और पुष्प वाटिका में जब इन्होंने लताओं को एक तरफ किया तो माथे से पसीना फेंक दिया था। ये धनुष तोड़ पाएंगे? और महाराज पुकारना शुरू किया, बोले मन ही मन मनाओ अकुलानी ओहो प्रसन्न महेश भवानी। माँ गौरा ने कहा सुनो, वहां काम कर दिया था तुम्हारा, अब हम तुम्हारा काम करने वाले नहीं है, दिमाग से निकाल देना। एक बार कर दिया, एक बार और कर दो। गौरा मैया ने मना कर दिया। वहां से सीता जी की हारी और दूसरे देवता को पुकारना शुरू किया। एक देवता को छोड़ा, मनाया, नहीं माना, दूसरे देवता को मनाया। जब हमारे यहाँ कोई बड़ा कार्य आ जाता है तो महाराज ये माताओं का स्वभाव होता है कि एक देवता को पूजा, जब उसने ना सुनी, थोड़ी देर में जगदम्बा मैया, थोड़ी देर में भोले बाबा, थोड़ी देर में हनुमान जी महाराज, थोड़ी देर में वृंदावन बिहारी लाल, ना जाने कितने देवताओं को। सो सीता जी ने दूसरे देवता को पूजा करना शुरू कर दिया। मन ही मन मन ही मन मनाओ आकुलानी, मन ही मन आकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी ओ प्रसन्न। गणनायक वर गायक देवा, गणनायक वर गायक देवा, आज लगे तुझे कीन्हू तेरा, आज लगे तुझे कीन्हू तेरा। पहले गौरा मैया नहीं सुना तो दूसरी बार में गणेश जी ने भी नहीं सुना तो तीसरी बार में तीसरे देवता को पुकारा, और तीसरे देवता को पुकारा और सोचने लगी कि शायद इनसे काम बन जाए। और जब तीसरे देवता को पुकारा तो कहने लगी महाराज एक काम करो। बोले क्या? अब तुम ही हमारी प्रार्थना सुन लो। क्या प्रार्थना सुन ले माई? बोले एक काम करवा दीजिए। क्या? बोले जो ये आ रहे हैं धनुष की ओर, इनसे तुम टूट जाना। तो धनुष ने कहा मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कि जो ये सामने से आ रहे हैं इनसे टूट जाना। तो धनुष ने कहा और किंतु परंतु कुछ और समझाओ। टूट जाना इसका कोई अर्थ निकला? तो सीता जी ने कहा महाराज हल्के हो जाना। इतने जब भूख सहदा से कई बार आए, इनसे नहीं तुम उठ पाए तो इनसे कैसे उठ जाओगे? हल्के हो जाना। धनुष ने कहा कितने हल्के हो जाए? अब सीता जी को लगा कि अगर मैंने कह दिया 5 ग्राम हो जाओ, ये ना उठा पाए। अगर मैंने कह दिया 1 ग्राम हो जाओ, ये ना उठा पाए। क्या भरोसा ये कितना वजन उठा पाएंगे? सो सीता जी ने भी अपनी बात को बुजुर्ग धनुष के ऊपर छोड़ दिया, और जो धनुष के ऊपर छोड़ा बोले हो हरू है राघो पतही निहारी। इनको देख लो कि इनसे कितना वजन उठेगा। धनुष को जैसी परिभाषा समझ में आई तो धनुष ने कहा ओ अब ये तो मुझे सोचना पड़ेगा
जितना जितना वजन जे उठा पाए उतने उतने हम हल्के होते जाए। निज चढ़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू है रघु कतहि निहारी, हो हरू है रघु कतहि निहारी। उसी समय धरती माता ने देखा सीता जी नीचे नेत्र किए। सीता जी से कहा धरती माता ने यही तेरे मन का है? सीता जी ने कहा यही मेरे मन का है। वरदान कहाँ मिला था? बोले पुष्पवाट का मन जाहि राचो, मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सने जानत राव। इसी को तुमने पसंद किया था? हाँ, पसंद तो छोड़ो, इसकी फोटो भी लाए थे हम। बाबा से पूछा फोटो लाई है? गोस्वामी महाराज कहते हैं हाँ फोटो लेके आई है। फोटो को तो सुनैना मैया को भी नहीं पता कि फोटो लाई है। अरे बोले और तो छोड़ो, सखियों तक को पता नहीं है कि सीता जी फोटो लेकर के आई है लड़के की। कैसे लाई? बोले लोचन मग राम ही ओरे आने, और दीने पलक कपाट सयाने। नेत्रों के रास्ते से लोचन मग राम ही और आनी, राम जी की फोटो को और हृदय के भीतर स्थापित करके, सो दीन है पलक कपाट सयानी, ने आंखों को बंद कर लिया। सखियों ने कहा आंख क्यों बंद करके चल रही हो? महल तक नहीं पहुंच पाओगी, अभी अपन बाग में खड़े हैं। सखियों से कहा मैं इसलिए आंख बंद किए हैं कि कहीं ये फोटो डिलीट ना हो जाए। जो फोटो हम खींच के लाए हैं तो ये डिलीट ना हो जाए, इसलिए आंखों को बंद किया और आंखों में हृदय में स्थापित करके भगवती मैया धरती माता से कह रही यही मेरे मन का है और यही तेरे मन का है। तो धरती माता ने उसी समय बोले लेत चढ़ावत, राम जी को धनुष दे दिया हाथों में, अगर तुम हमारी बेटी के मन के हो तो ये धनुष पकड़ो। तो बाबा गोस्वामी महाराज से पूछा को देत? अगर राम जी लेत तो कोई तो दे रहा होगा। बाबा कहते मेरी आगे वाली कलम